नमस्कार, मैं आकृति और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। उत्तर प्रदेश में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष में सियासी बहस तेज हो गई है और राज्य के राजनीतिक गलियारों का पारा बढ़ गया है। और इस गहमागहमी के बीच यूपी के मौजूदा सीएम योगी आदित्यनाथ और एक्स सीएम अखिलेश यादव के बीच जुबानी जंग भी छिड़ गई है। दोनों ही नेताओं के बीच एम फैक्टर की रेस तेज हो गई है। साम दाम दंड भेद हर तरीका आजमाया जा रहा है महिला वोट बैंक पर अपना सिक्का जमाने के लिए। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि भाजपा और सपा के इन दोनों फायरब्रांड नेताओं के बीच छिड़ी इस जुबानी जंग के बीच कुछ ऐसा हुआ है जो आपको सरप्राइज भी करेगा और शायद हैरान भी। जहां यूपी के इस चुनावी रेस में आगे बढ़ते हुए योगी बाबा बसपा सुप्रीमो मायावती के लिए सपाइयों से भिड़ गए हैं। क्या है पूरा मामला, आपको बताते हैं इस खास रिपोर्ट में। दरअसल उत्तर प्रदेश विधानसभा में महिला सशक्तिकरण पर आयोजित विशेष सत्र के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आक्रामक रुख देखने को मिला। महिला आरक्षण बिल के मुद्दे पर विपक्ष को घेरते हुए सीएम योगी ने साल 1995 की घटना का जिक्र करते हुए प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के साथ हुए कांड की भी चर्चा छेड़ी। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर सीधा प्रहार करते हुए कहा कि जिस दल का इतिहास महिलाओं के अपमान से भरा हो उसे नारी गरिमा पर बात करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। सदन को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा, जब भी समाजवादी पार्टी की बात होती है तो 1995 की वो घटना अपने आप ही याद आ जाती है जब प्रदेश की पहली दलित मुख्यमंत्री मायावती के साथ स्टेट गेस्ट हाउस में दुर्व्यवहार हुआ था। उन्होंने सपा नेताओं के पुराने बयानों और उनके आचरण पर तंज कसते हुए पूछा कि आखिर वो किस प्रकार की नारी गरिमा की बात करते हैं। सीएम योगी ने आगे कहा कि उस समय भारतीय जनता पार्टी ने ही स्टैंड लिया था कि एक दलित की बेटी को सम्मान मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि सपा की राक्षसी वृत्ति पर लगाम लगाने के लिए उस समय बीजेपी का समर्थन आवश्यक था। उन्होंने कहा, स्वर्गीय ब्रह्मादत्त द्विवेदी जी अपनी जान पर खेल के समाजवादी पार्टी के गुंडों से भिड़े थे। स्टेट गेस्ट हाउस में तब जाकर सुश्री मायावती जी सुरक्षित हो पाई थी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में स्टेट गेस्ट हाउस कांड 2 जून 1995 की वो घटना है जिसने दशकों तक समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के रिश्तों में कड़वाहट घोल दी थी। 1993 में मिले मुलायम कांशीराम हवा में उड़ गए जय श्री राम के नारे के साथ सपा और बसपा ने मिलकर सरकार बनाई थी। मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे, लेकिन कुछ ही समय बाद दोनों दलों में मतभेद बढ़ने लगे। बसपा ने सरकार से समर्थन वापस लेने का फैसला लिया जिससे मुलायम सरकार गिरने की कगार पर आ गई। इसी दौरान लखनऊ के मीराबाई मार्ग स्थित स्टेट गेस्ट हाउस के कमरा नंबर 1 में मायावती अपने विधायकों के साथ बैठक कर रही थी और तभी नाराज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और कथित गुंडों ने गेस्ट हाउस पर धावा बोल दिया। भीड़ ने बसपा विधायकों के साथ मारपीट की और मायावती पर हमला करने की भी कोशिश की। अपनी जान बचाने के लिए मायावती ने खुद को कमरे के अंदर बंद कर लिया था। आरोप है कि भीड़ दरवाजा तोड़कर उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही थी। उस समय भारतीय जनता पार्टी के नेता ब्रह्मादत्त द्विवेदी गेस्ट हाउस मौजूद थे। उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना भीड़ का सामना किया और मायावती की सुरक्षा सुनिश्चित की। इस घटना के बाद बीजेपी ने मायावती को समर्थन दिया और वो पहली बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। इतना ही नहीं, राज्य के एम फैक्टर यानी कि आधी आबादी यानी कि महिलाओं को साधने के लिए भी सपा और भाजपा दोनों ही तरफ से तलवार की धार से भी तेज शब्दों का प्रयोग किया गया है। मतलब ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ है कि गिरगिट श्राप से लेकर माफिया और पुरानी कैसेट तक कोई शब्द छूटा ही नहीं। यहाँ तक कि चरित्र और चेहरे को भी नहीं छोड़ा गया। संसद में महिला आरक्षण बिल गिरने के बाद भाजपा लगातार विपक्ष पर हमलावर है, लेकिन उधर विपक्ष भी सरकार की मंशा पर लगातार सवाल उठा रहा है और इसी को लेकर आज सीएम योगी और अखिलेश यादव के बीच सियासी जंग छिड़ी हुई है। सीएम योगी ने सदन में महिला आरक्षण बिल गिरने पर कहा कि सपा ने दिल्ली से लखनऊ आते ही रंग बदल दिया। लोकसभा में इसका विरोध किया और वहां पर आरक्षण की मांग कर रहे हैं। दरअसल इस विशेष सत्र की शुरुआत ही हंगामे से हुई। सपा विधायकों ने सदन के बाहर महिला आरक्षण को लागू करने की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने सदन में मांग की कि पहले प्रस्ताव रखा जाए, इसके बाद चर्चा शुरू हो। हालांकि इस पर निशाना साधते हुए सीएम योगी ने कहा कि अभी तो चर्चा की शुरुआत ही नहीं हुई, विपक्ष पहले से ही उतावला दिख रहा है। सपा को आड़े हाथों लेते हुए सीएम योगी ने आगे कहा, सपा के लोग खुद को सोशलिस्ट तो कहते हैं लेकिन कभी महिला के लिए गंभीर नहीं दिखे। जो आचरण लोकसभा में सपा, कांग्रेस, टीएमसी और डीएमके का देखने को मिला उसके हम गवाह हैं। यह आचरण आपके महिला विरोधी आचरण को दिखाता है। आप लोगों का आचरण देखकर गिरगिट भी शर्मा जाएगा कि कौन आ गया है, संसद में क्या आचरण था और यहाँ कैसा आचरण है, वो भी शर्मा जाएगा कैसे रंग बदला है। दिल्ली से लखनऊ तक पहुंचते पहुंचते जब आधी आबादी का विरोध झेलना पड़ रहा है तो बदल गए।
अब कह रहे हैं कि 33% आरक्षण होना चाहिए, तो फिर सदन में विरोध क्यों किया? सीएम योगी ने कहा कि सपा और कांग्रेस महिला विरोधी रही हैं, इन्हें हार से भी सबक नहीं मिला। बहरहाल यूपी के सियासी पारे को देखते हुए इतना तो तय है कि 2027 के चुनाव में महिला आरक्षण सबसे बड़ा मुद्दा रहने वाला, और शायद यही वजह है कि खुद योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव इसको लेकर आक्रामक हैं। दोनों अपने अपने तरीके से राज्य की आधी आबादी को साधने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ बीजेपी सदन में महिला आरक्षण बिल के गिरने के बाद सड़क पर उतर आई है, तो विपक्ष के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है, तो वहीं अखिलेश यादव महिलाओं को पीडीए का हिस्सा बताकर सियासी दांव चलने की कोशिश में लगे हैं। महिला आरक्षण संशोधन बिल पर विशेष सत्र बुलाकर योगी आदित्यनाथ विपक्ष को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं अखिलेश यादव महिलाओं से सीधा संवाद कर रहे हैं। बीजेपी लगातार ये आरोप लगा रही है कि विपक्ष ने महिलाओं से उनका अधिकार छीना है, जबकि अखिलेश यादव लगातार मुस्लिम और यादव पिछड़ी महिलाओं के लिए आरक्षण मांगकर बड़ा खेला करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में अब सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच एम फैक्टर का ये मुद्दा राजनीति की एक अहम धुरी बन गया है। कोई भी इस लड़ाई में एक कदम भी पीछे लेने को तैयार नहीं है, चाहे फिर वो बात हो सदन के अंदर की या फिर सड़क की। आने वाले चुनावों के लिए एम फैक्टर कितना अहम है, ये दोनों ही पार्टियां बीजेपी और सपा दोनों बहुत अच्छे से समझती हैं। तभी तो बीजेपी महिला आरक्षण संशोधन बिल के गिरने के लिए विपक्ष पर हमलावर है। दूसरी तरफ अखिलेश और सपा महिलाओं के लिए किए गए अपने काम का बखान कर रही है। बीते दिन महिला आरक्षण पर हुए इस विशेष सत्र के दौरान अखिलेश सदन में नहीं थे, लेकिन एक पोस्ट के जरिए उन्होंने सरकार तक अपना मैसेज जरूर पहुंचा दिया। दरअसल जिस वक्त विधानसभा का ये विशेष सत्र चल रहा था, अखिलेश उसी समय हरदोई के गढ़ी रसूलपुर गांव में थे, जहां उन्होंने मृतक शिल्पी कुशवाहा के परिवार से मुलाकात की। शिल्पी की ऋषभ दीक्षित ने फावड़े से हत्या कर दी थी, और अब अखिलेश ने इस पूरे मामले में एक सिंपैथी कार्ड खेलते हुए पीड़ित परिवार को 5 लाख का चेक सौंपकर सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। जाहिर है कि कई राज्यों के चुनाव में महिला वोटर गेम चेंजर साबित हुई है, जिसकी तरफ एम फैक्टर गया, सत्ता की चाबी भी उसी की हुई। इसलिए 2027 की चुनावी जंग से पहले ही बीजेपी और समाजवादी पार्टी एम फैक्टर पर लगातार जोर दे रही है। बहरहाल बीते कुछ चुनावों पर अगर आप गौर करें तो जो पैटर्न सामने आया उससे एक बात तो क्लियर है कि महिलाओं की शक्ल में देश में एक बड़ा वोट बैंक उभर कर आ रहा है। खैर फिलहाल तो यूपी का सियासी पारा चढ़ा हुआ है, सपा और बीजेपी में आर पार की लड़ाई जारी है। अब देखना यह है कि एम फैक्टर की इस रेस में कौन होता है असली धुरंधर। इस बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।